रविंदर रैना कभी इधर कभी उधर, उनको कोई स्टैंड ही नहीं, उनको पता ही नहीं है मुझे बोलना क्या है। वो कह रहे मैं जम्मू कश्मीर के लोगों का वकील बनकर खड़ा हूँ। कौन सा वकील, किसने वकील बनाया मुझे बताया। ऐसा वकील हमें नहीं चाहिए, बेवकूफ़ वकील हमें नहीं चाहिए। मैं तो कहता हूँ पहले पढ़ाई करो। गलत स्टेटमेंट दे रहे हो, बेवकूफ वकील है, वो बीजेपी के अध्यक्ष है यूपी। जनाब, अध्यक्ष होने का मतलब ये नहीं हमारे कोई खुदा नहीं है। आज 90% लोग जो मोबाइल फोन भी ले रहे हैं ना, EMI पे ले रहे हैं, किस्तों में ले रहे हैं। मनोज सिन्हा की तरह नहीं है कि किसी ने गिफ्ट कर दिया, किसी को टेंडर पास कर दिया। इन्होंने तो, इनको आईफोन क्या, इनको हाई फाई फोन भी मिलेंगे। भाजपा का पहले से ही मकसद है दिमाग में, जब ये सरकार में थे और सरकार में नहीं भी थे, तब से इनको खटक रहा है बठंडी सुजमा, बठंडी सुजमा। इन्होंने इन पहाड़ियों को ये कर दिया। ये सारा पॉलिटिकल गेम है, सब कुछ। इनको कोई लेना देना नहीं है जम्मू कश्मीर के नागरिकों से, इनको कोई लेना देना नहीं है गुजर बकरवाल मुसलमान कश्मीरी पंडितों से। इनको मतलब है अपनी कुर्सी से, अपने पावर से, अपने पैसे से। जम्मू कश्मीर यूटी बनने के बाद जम्मू कश्मीर इंतजामिया जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए नए नए फरमान जारी करती है। चाहे वो डिमोलिशन ड्राइव के हवाले से बात की जाए, या नया फरमान प्रॉपर्टी टैक्स के हवाले से बात की जाए, या हदबंदी के हवाले से बात की जाए। कई ऐसे फरमान है जिस पे जम्मू कश्मीर की रीजनल पार्टी ने हमेशा जो है अपोज किया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उन फरमानों की सराहना की। इन्हीं मुद्दों पर हमारे साथ मजीद बातचीत करने के लिए ऋषि किलम जी, जो एनसीपी के यूथ लीडर, इन्हीं से जानेंगे। ऋषि जी, लगातार जम्मू कश्मीर को यूटी बनने के बाद नए नए फरमान जारी किए जा रहे हैं और लोगों को उन फरमानों के बारे में कोई इल्म नहीं होता और हैबत सी होती है और तमाम रीजनल पार्टी जो है अपोज करते हैं। वही अगर हम हाल ही की बात करें तो जम्मू कश्मीर के लिए एक नया फरमान जारी हुआ है, प्रॉपर्टी टैक्स। क्या कहेंगे ऋषि किलम इस बारे में? देखिए, सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि जम्मू कश्मीर के लोगों को कुछ पता ही थोड़ी है। मुझे बताइए, 370 इन्होंने हटाया, हमें तो पता भी नहीं था। हमें तो जेलों में डाल दिया लोगों को, और इन्होंने ऐसे बंद कर दिया जैसे हम कोई कैदी है, जैसे हम कोई मुजरिम है। उनके साथ भी ये सलूक नहीं होता है जो इन्होंने पूरे देश में जम्मू कश्मीर के साथ किया, जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ किया। जम्मू कश्मीर के लोगों को इन्होंने टेस्टिंग लेबॉर्ट्री बनाया। जम्मू कश्मीर के युवा आज जो सफ़र कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ भाजपा की वजह से। मुझे बताइए, 370 हटने के टाइम इन्होंने बोला अच्छे दिन आएंगे, रोज़गार मिलेगा, इंडस्ट्रीज़ खुलेंगे, नया जम्मू कश्मीर बनेगा। आज जम्मू कश्मीर के हर एक घर में अगर आप रिपोर्टिंग करके जाएंगे, आज जम्मू कश्मीर के हर एक घर से एक ही आवाज़ आएगी, हमारे पुराने दिन हमें वापस कर दो, हमारे पुराने दिन ही हमारे अच्छे थे। आज आप बताइए, कहाँ आपने ये जुल्म देखा है कि बठंडी में जो इन्होंने एनक्रोचमेंट ड्राइव किया, वहाँ छोटी छोटी बच्चियाँ जो थी वो रो रहे थे, कह रहे थे हमें जहर दे दो। इससे बड़ा दुख, इससे बड़ा क्या हो सकता है? एक तरह से नरेंद्र मोदी जी और भाजपा के लीडर कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और दूसरी तरफ से बेटियों के साथ ही जुल्म हो रहा है। माताएं बहनें सड़कों पे थी, रो रहे थे। आज हमारे मुलाजिम सड़कों पे, उसमें माताएं बहनें सड़कों पे। और अब एनक्रोचमेंट ड्राइव के बाद जब इन्होंने देखा लोगों का रिएक्शन क्या रहा, इनको पता था कि लोग सड़कों पे आ रहे हैं, इनको पता था कि हमारी नहीं चलेगी, तो इन्होंने ये दूसरा शिकंजा, दूसरा जो है हरासमेंट लोगों पे किया, प्रॉपर्टी टैक्स का। मुझे बताइए, मैं बीच में आपकी बात करना चाहूँगा। अब डिमोलिशन ड्राइव के हवाले से फ़िलहाल आप बात करेंगे। जिस तरह बठंडी में डिमोलिशन ड्राइव चलाएगी, उसके बाद नई बस्ती की बात की जाए या रिहाड़ी की बात की जाए, तो इन तीन जगहों में क्या नज़रिया लग रहा है आपका भारतीय जनता पार्टी के इन ड्राइव के ऊपर? मुझे एक चीज़ बताइए, ये ड्राइव जो है सोची समझी साजिश थी, प्लानिंग। ये ड्राइव क्या था मुझे बताइए। ड्राइव ऐसा कभी आपने सुना है कि एक एरिया में जाके आप ड्राइव करते हो? वो आपने ड्राइव सुना है कि बठंडी सुजमा में आप जा रहे हो और ड्राइव कर रहे हो वहाँ के बिना नोटिस के, बिना इन्फॉर्मेशन के लिए? सुना है कहीं? अगर ड्राइव करना है पूरे जम्मू कश्मीर में, पहले नोटिस निकालो, पहले सर्वे करो कि कहाँ पे एनक्रोचमेंट है, कहाँ पे गलत हो रहा है। ठीक है, हम साथ देंगे तब आपका जहाँ पे गलत हो रहा है। आपने कौन सा मुझे बताइए। आपने गुजरनगर में तो आए नहीं, आप तालाब एरिया में आए नहीं, आप दूसरे एरिया में आए नहीं, आप पहुँच गए सिर्फ बठंडी सुजमा। वजह क्या बठंडी सुजमा जाने की? वजह इनका भाजपा का पहले से ही मकसद है दिमाग में, जब ये सरकार में थे और सरकार में नहीं भी थे, तब से इनको खटक रहा है बठंडी सुजमा, बठंडी सुजमा। कश्मीर के लोगों की हालत देखिए, जहाँ पे माताएं बहनें रो रहे थे कि हमें थोड़ी मोहलत दो, हमें थोड़ा टाइम दो, लेकिन नहीं, किसी ने सुनवाई नहीं की, किसी ने कुछ भी नहीं, गए और तोड़ दिया, खत्म का। ये गुंडागर्दी नहीं है और क्या है? मुझे बताइए, हम कब तक बर्दाश्त करेंगे? कब तक जम्मू कश्मीर की नागरिक जो है ये बर्दाश्त करेंगे? कब तक हम सहन करेंगे? युवाओं का फ्यूचर, बजाय युवाओं को रोजगार दे, बजाय युवाओं को प्लेटफॉर्म दे, इनने दिया क्या? इन्होंने हरासमेंट 2019 के बाद इन्होंने तो पूरा हमारे काले दिन कर दिए। मुझे बताइए, मैं पॉलिटिक्स की को छोड़ के ये बात करना चाहता हूँ कि जम्मू कश्मीर के लोगों की हालत क्या है। अब चुनाव बेल्ट में जाइए, वहाँ अभी तक लोगों को पानी की सुविधा नहीं है, बिजली की सुविधा नहीं है। बात करते हो कौन सी सड़कें दी है? अब गुलाम नबी आज़ाद साहब कह रहे हैं कि आप मुझे CM बनने में तमाम चीज़ें हल कर दें। देखिए, जम्मू कश्मीर के लोगों ने, हम उनकी इज्जत करते हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर के लोगों ने, उन्होंने 50 साल उनको कुर्सी दी है। कोई जोक नहीं है। 50 साल अगर वो केंद्र में थे, सिर्फ चुनाव बेल्ट के लोगों की वजह से, सिर्फ जम्मू कश्मीर के लोगों की वजह से। 50 साल में कोई एम्स खुला वहाँ? 50 साल में कोई ट्रेन गई? 50 साल में कोई एयरपोर्ट बना? 50 साल में वहाँ का कोई इंजीनियरिंग कॉलेज बना?
50 साल में वहाँ डेवलपमेंट हुई? मुझे बताइए ना, 50 साल में अगर वो केंद्र में हेल्थ मिनिस्टर थे, कितनी डेवलपमेंट हुई? मुझे बताइए, कितने कॉलेज खुले, कितने बच्चे वहाँ के लिए कोटा रखा उन्होंने, जिनको सीटें मिलेगी गवर्नमेंट सीटें यहाँ MBBS के लिए, कितना रखा? कुछ भी नहीं। देखिए, बोलने वाली बहुत है, वो ये भी बोल सकते हैं मुझे एक MP बनाओ, मुझे एक MLA बनाओ, मैं सेवा करूँगा। ज़रूरी है चीफ मिनिस्टर की कुर्सी? सब चीफ मिनिस्टर कहते हैं हमें बनाओ। कल उन्होंने बोला रोशनी एक्ट में वहाँ की मुझे चीफ मिनिस्टर बनाओ, मैं रोशनी एक्ट वापस लाऊंगा अनंतनाग में। मुझे बताओ ये क्या है? पॉलिटिक्स है, गरीबों को हरासमेंट। मुझे बताओ, अगर मैं बोलता हूँ मुझे कॉर्पोरेटर बनाओ, मैं डेवलपमेंट आपकी सड़कें बनाऊंगा। मैं बोलता हूँ मुझे MLA बनाओ, मैं डेवलपमेंट करूँगा। लेकिन ये क्या है, मुझे मुख्यमंत्री बनाओ। अगर आपको मुख्यमंत्री भी नहीं बनाया, आपको सोशल एक्टिविस्ट हो, आप काम करो, लोगों के लिए लड़ो, लोगों के लिए काम करो। आज 50 साल, मुझे बताइए 50 साल में उनको कभी याद आई चिनाब बेल्ट के लोगों के घर में चूल्हा जल रहा है या नहीं जल रहा है? रशीद, मैं आपसे जानूँ, जिस तरह जम्मू कश्मीर इंतजाम एक नया फरमान जारी किया जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए प्रॉपर्टी टैक्स, जिसमें लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने यह भी कह दिया कि जब आए रोज़ विरोध देखने को मिले इस प्रॉपर्टी टैक्स के हवाले से, उन्होंने कल ये साफ कर दिया कि जिस तरह जम्मू कश्मीर को अगर आईफोन ले सकते हैं, उनमें रिचार्ज कर सकते हैं, 5G प्लान चला सकते हैं, तो इतनी बड़ी शॉपिंग की जा सकती है, तो प्रॉपर्टी टैक्स देने में क्या हर्ज है? कैसे देखते हो आप स्टेट? देखिए, मैं उनको ये बताना चाहता हूँ, जितने भी अभी तक के युवा है, उनके पास अगर आईफोन है, उनके पास स्मार्टफोन है, वो उनकी जॉब से, जो प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, जो अपना गुजारा कर रहे हैं, उसमें से जोड़ के EMI पे ले रहे हैं। मैं पहले उनको बताऊं, सर्वे करो, आज 90% लोग जो मोबाइल फ़ोन भी ले रहे हैं ना, EMI पे ले रहे हैं, किस्तों में ले रहे हैं। मनोज सिन्हा की तरह नहीं है कि किसी ने गिफ्ट कर दिया, किसी को टेंडर पास कर दिया, इन्होंने तो इनको आईफोन क्या, इनको हाई फाई फ़ोन भी मिलेंगे। ये ऐसी बात नहीं है। उनको बोलना चाहता हूँ, जो गुजर नगर, जो भठंडी, जो तालाब तिलो, जो कैंपू में, जो चिनाब बेल्ट में, जो अखनूर में, जो कश्मीर में लोग हैं, गरीब लोग हैं, उनकी कंडीशन देखो। जो गुजर बकरवाल सही मायने में जिनके पास खाने को कुछ नहीं है, जिनके पास रोटी नहीं है, उनकी हालत देखो। आज आप रामबन चले जाओ, आज आप डोडा चले जाओ, किश्तवाड़ चले जाओ, आज आप भद्रवाह चले जाओ, वहाँ लोगों की हालत देखिए, जो कुछ भी नहीं है। आज जो मजदूरी करते थे, उनके पास मजदूरी करने के लिए भी नहीं है, क्योंकि मजदूरी भी लेबर क्लास भी अब बाहर से आ गए, लेबर भी अब बाहर से ही है। हम क्या, यहाँ के लोग क्या लेबर करेंगे? मुझे बताइए। यहाँ आप देखिए, सारे यूपी बिहार के लेबर है। हमारे पास क्या है? हमारे पास अपना क्या है? आप गवर्नमेंट सेक्टर में चले जाइए, यूनिवर्सिटी सेक्टर में चले जाइए, कश्मीर यूनिवर्सिटी, जम्मू यूनिवर्सिटी, कॉलेजेस, टूरिज्म, सारे बाहर का स्टाफ है। जम्मू कश्मीर का युवा आपको कहीं कहीं नजर आएगा। क्यों? मुझे बताइए। वो बात करना ईजी है। मनोज सिन्हा जी से मैं कहता हूँ, राजभवन छोड़ के एक बार गरीब के घर में चाय पियो, पता लगेगा दूध भी है उसके पास या नहीं, रोटी भी है उसके पास या नहीं। रोटी खाएंगे, सब्जी नहीं होगी। और आप बात करते हो, आप गुजर बकर वालों की हालत देखो, आप कश्मीरी पंडितों की हालत देखो, डेली वेजर 60,000 से ज़्यादा जिनके पास तनख्वाह नहीं है, वो सुसाइड कर रहे हैं। आप बात करते हो, बेशर्मी की हद होती है, हद पार हो चुकी है। आने वाले टाइम पे जम्मू कश्मीर के लोग ही जो है वो इनको बाहर फेंकेंगे। आखिर में आपसे जानना चाहूँगा, जिस तरह जब भी कोई फरमान जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए जारी होता है तो तमाम पार्टी अपोज करते, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी उसका वेलकम करते, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का ये भी मानना है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा हमारा नहीं है, लेकिन हर फरमान का वेलकम करते और तमाम लोग जम्मू कश्मीर के हो या जम्मू कश्मीर की रीजनल पार्टी वो अपोज करते। तो कैसे देखते हैं आप? भाजपा का जो है वो गिरगिट के रंग है। रविंदर रैना कभी इधर कभी उधर, उनको कोई स्टैंड ही नहीं, उनको पता ही नहीं है मुझे बोलना क्या है। वो कह रहे हैं जम्मू कश्मीर के लोगों का वकील बनकर खड़ा हूँ। कौन सा वकील? किसने वकील बनाया? मुझे बताया। ऐसा वकील हमें नहीं चाहिए, बेवकूफ़ वकील हमें नहीं चाहिए। मैं तो कहता हूँ पहले पढ़ाई करो। आप गलत स्टेटमेंट दे रहे हो। बेवकूफ़ वकील ने, वो बीजेपी के अध्यक्ष है यूटी के। जनाब, अध्यक्ष होने का मतलब ये नहीं हमारे कोई खुदा नहीं है। आज जब यहाँ 370 हटा, आज क्या उनने गरीबों से पूछा? हमारे वकील थे, उन्होंने वो नुमाइंदे बने। जब यहाँ GST का कानून लागू हुआ, उनने कुछ बोला? जब एनकरेजमेंट ड्राइव हुआ तो उन्होंने कुछ बोला? मुझे बताइए। तब उन्होंने पूछा जब गरीब के माताएं बहनें रो रहे थे सड़कों पे, तब उन्होंने कुछ पूछा? जब बच्चे रो रहे थे तब उन्होंने पूछा? उन्होंने कभी पूछा चिनाब बेल्ट के लोग क्या कर रहे हैं, अखनूर के लोग क्या कर रहे हैं? उन्होंने कभी पूछा कश्मीर के लोग नौजवान क्या कर रहे हैं? कश्मीरी पंडित सड़कों पे है, माताएं बहनें, उन्होंने पूछा? 60,000 डेली वेजर सड़कों पे, उन्होंने पूछा कि आपके घर में चूल्हा है, आपके घर में खाना है, मैं पैसा दूंगा, मैं आपको सपोर्ट करूँ? पूछा? अध्यक्ष है, अपने घर में है, अपनी पार्टी को, हमें उनसे कोई लेना देना नहीं। जम्मू कश्मीर का नागरिक अपना हक खुद लेगा। आए रोज़ वो हमेशा भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में जो है वो गुजरों की वकालत करते और वो ये साफ उनका मानना है कि पहाड़ियों को ST स्टेटस देने में रविंदर रैना का हाथ और गुजरों को फॉरेस्ट एक्ट देने में रविंदर रैना का हाथ बड़ा अहम रोल हो। उन्होंने उनके लिए लाठियाँ भी खाई और उन्होंने उनके लिए लड़ा भी है। देखिए, एक तरह से फॉरेस्ट एक्ट की बात करते हैं पहाड़ियों के लिए या जो भी कहते हैं। मुझे एक चीज़ बताइए, भठंडी में फिर क्यों बोल रहे इलीगली जी सब कैप्चर किया है, पहाड़ी जंगल को जी हटाना है, इन्होंने कब्जा किया, इन्होंने बहुत कुछ। एक तरह से पहाड़ियों का वो कर रहे हैं और दूसरी तरफ से पहाड़ियों पे ही बुलडोजर चला रहे हैं। क्यों? क्या किया ऐसा? मुझे बताइए। पहाड़ियों को स्टेटस देके क्या कितना % बेनिफिट पहुंचा है? मुझे बताइए आप। अगर बेनिफिट ये एक ही उन्होंने किया है, राजनीति
पॉलिटिक्स, इसलिए क्योंकि इन्होंने रजौरी पुंछ को जोड़ा है अनंतनाग कॉन्स्टिट्यूंसी के साथ। इनको पता है हमें जीतना है, हमें रजौरी पुंछ के लोगों को खुश करना है, हमें पहाड़ी गुजर बकर वालों को खुश करना है ताकि हम इलेक्शन जीते, वरना इनको पता है कश्मीर में मेजॉरिटी है, हम वहां से हार जाएंगे। इन्होंने पहाड़ियों को ये कर दिया, ये सारा पॉलिटिकल गेम है, सब कुछ। इनको कोई लेना देना नहीं है जम्मू कश्मीर के नागरिकों से, इनको कोई लेना देना नहीं है गुजर बकरवाल मुसलमान कश्मीरी पंडितों से। इनको मतलब है अपनी कुर्सी से, अपने पावर से, अपने पैसे